नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, डीएवी सीबीटी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है आज वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बेसिकली पेपर पैटर्न क्या रहता है एंड आपको क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस जो है डीएवी की तरफ से बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं दिया हुआ है, ओवरऑल बस पैटर्न दिया हुआ है। तो उस पैटर्न के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा, सिर्फ यही आपको पढ़ना है, इसके बाहर कुछ और पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। साथ में मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, डीएवी का हमारा सीबीटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन बैच जो है जनवरी 2026 के लिए, वो ऑलरेडी मोबाइल एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 2 क्लासेस भी हो चुकी हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे इस बैच के साथ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक है, आप जुड़ सकते हैं। 2400 का ये कोर्स रहता है, बट अभी सिर्फ 1200 का आपको मिलेगा क्योंकि 50% का डायरेक्ट ऑफ इस पे ऑनगोइंग है। सो आप सभी जुड़ सकते हैं, चाहे आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी पोस्ट के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी सब इसमें कवर्ड रहेगा। इसमें पेपर 1 और 2 दो पेपर्स होते हैं। पेपर 1 कॉमन रहता है और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट बेस्ड रहता है, वो दोनों कवर्ड रहेगा। पेपर 1 जो है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट के लिए है, तो टीचिंग वाले मेरे फ्रेंड्स भी और नॉन टीचिंग वाले दोनों ही इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। पर हाँ, नॉन टीचिंग वालों के लिए सिर्फ पेपर 1 काम का रहने वाला है। जो क्लासेस होंगी उनके नोट्स के पीडीएफ भी आपको कोर्स के अंदर मिलेंगे। एनसीईआरटी कवर्ड रहेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, एमसीक्यू के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पीडीएफ भी आपको मिलेगा, जो आप डाउनलोड करके, जिसका पीडीएफ भी डाउनलोड करके जिसको आप प्रिंट भी ले सकते हैं पीडीएफ को, ठीक है। एंड बायलिंगुअल इंग्लिश हिंदी में आपको हम एक्सप्लेनेशंस देंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स आराम से समझ सकें। तो इस कोर्स के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आज ही मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिएगा और डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और साथ में मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। अब देखिए, इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो है ये कॉमन रहता है, ठीक है, और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट और पोस्ट के हिसाब से रहता है। तो आज की इस वीडियो में क्लास में हम पेपर 1 का ही जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। पेपर 2 में आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है प्लस किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है ये कमेंट सेक्शन में लिख देना। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें, मतलब जिन स्टूडेंट्स ने ज़्यादा जिस सब्जेक्ट के लिए वोट करेंगे, जिसके लिए अप्लाई किया है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 उसी पोस्ट और सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। एक एक करके अलग अलग वीडियोस मैं बिल्कुल इसके लिए बनाऊंगी, बट मेक श्योर आप अपना पोस्ट और सब्जेक्ट कमेंट करें, क्योंकि जिन सब्जेक्ट्स के लिए कमेंट होंगे या ज़्यादा कमेंट्स होंगे उन्हीं को मैं कवर कर पाऊंगी। चलिए, क्योंकि पोस्ट और सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, जनवरी 2026 में ये कंडक्ट कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड, 15 क्वेश्चंस पेपर 1 से आपके आते हैं, 15 एमसीक्यूज। और एक सवाल जो आप बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि क्या इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, सो लेट मी टेल यू, इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है, राइट। ओके, इस पेपर 1 जो है ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। पहले डिस्कस करेंगे सेक्शन 1 के अंदर कितने चैप्टर्स आएंगे। सेक्शन 1 के अंदर टोटल 12 चैप्टर्स हैं और सेक्शन 2 के अंदर 10 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 1 के अंदर फर्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो है एनालॉजीज, जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, पेयर फॉर्मेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आते हैं। सेकेंड इज कोडिंग एंड डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट, नंबर, सिंबल कोडिंग। डिफ़िकल्टी लेवल कितना भी हो सकता है, सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँगी आपको मोटा मोटा करना है, आपको डिटेल में हर टॉपिक करना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस इनके लिए जितने एमसीक्यूज आप सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। तो हमारी क्लासेस के माध्यम से, क्योंकि अभी इन्हीं 2 की क्लास हुई है, थर्ड इस वाले टॉपिक की क्लास आज होनी है, ठीक है।
और ऐसे ही एक एक करके हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे। तो हम क्लास में क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देते हैं आपको टॉपिक्स की, कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी दिखाते हैं आपको, और फिर हम साथ में ही कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं, और फिर कुछ क्वेश्चंस उनको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, जो कि इन टॉपिक्स को करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। सो मेक श्योर आप यही फॉलो करें। Next is fourth, series completion, then direct sentence completion, then blood relations, syllogism, देन स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, बेसिकली आपकी क्रिटिकल रीजनिंग इसके अंदर रहेगी। देन कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, जिसमें जजमेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 स्टेटमेंट्स बेसिकली आपको दे दी जाती हैं। देन असर्शन वाले क्वेश्चन भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को बोल सकते हो। फिर सीटिंग अरेंजमेंट, पजल बेस्ड क्वेश्चन जिसमें लीनियर और सर्कुलर पैटर्न्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। देन अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, देन मैथमेटिकल ऑपरेशन या सिंप्लीफिकेशन जो सिंबल्स के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, ये सब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस थे, तो वो सारे हमने यहाँ पे सेक्शन 1 में इंक्लूड किए हैं। कमिंग टू सेक्शन 2, जो कि है नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी कि डायग्रामेटिक, एक विजुअल लॉजिक इसका जो है बेसिकली रहता है नॉन वर्बल के अंदर। तो 10 चैप्टर रहेंगे। पहला है सीरीज एंड एनालॉजीज, फिगर बेस्ड, जिसमें आपको मिसिंग फिगर या नेक्स्ट फिगर ढूंढनी होती है आउट ऑफ दी 4 ऑप्शंस। देन क्लासिफिकेशन एंड ऑड फिगर आउट, मिरर एंड वाटर इमेजेस, फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग जिसमें स्टेप्स होते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप आपको आउट ऑफ ऑप्शंस गेस करना होता है। फिफ्थ इज एम्बेडेड फिगर, ये विजुअल सारे जो हैं विजुअली आपको पहचानने होते हैं, सारे विजुअल बेस्ड हैं। देन सिक्स्थ इज फिगर कंप्लीशन, देन क्यूब्स एंड डाइज जिसमें काउंटिंग फेसेस, कलर, ओपन, फोल्डेड फॉर्म सब रहेगा। देखो कलर भी रहेगा, कलर ना अगर ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता, ओएमआर बेस्ड होता, तो यहाँ पे कलर नहीं होता ओएमआर में, बट सीबीटी क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, प्रिंटिंग तो होनी नहीं है, तो यहाँ पे कलर बेस्ड भी रहता है। Next is construction of squares, counting figures, then pattern perception, figure metrics, image based puzzle, rotation, reflection, 3D visualization, ये सब इसके अंदर रहेगा covered। ठीक है, ये आपके 10 चैप्टर्स रहे। तो पेपर 1 के अंदर 2 सेक्शन, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, 10 चैप्टर सेक्शन 2 से और 12 चैप्टर सेक्शन 1 से। तो इन टोटल आपके 22 चैप्टर्स, 22 टॉपिक्स जो हैं पेपर 1 से हो जाते हैं, और ये इजी है, ये स्कोरिंग रहता है। मैं बताऊं 15 में से 10 से ज़्यादा हर बच्चा ला सकता है, अगर आप हर एक टॉपिक के सिर्फ 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो। मैं जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए हमारे बैच में दूंगी वो सेलेक्टिव हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे ही बेस्ड हैं या उसके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस हैं। आना वैसा ही क्वेश्चन है, तो और फालतू के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ही नहीं। आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो, हमारे इस बैच को, तो ऑलमोस्ट लगा लो आपका पेपर निकलेगा ही निकलेगा। बस डिपेंड ये करता है, ऐसा ना हो कि आपने बैच ले लिया और कुछ क्लासेस अटेंड की हैं, कुछ नहीं, आपको अटेंड सारी करनी है। जो आपको मैं पीडीएफ देती हूँ, हर चैप्टर से 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देती हूँ, उनको प्रॉपरली प्रिंट लेकर सॉल्व करो, या अपने फ़ोन में ही खोल के उसको, लैपटॉप में खोल के अपना जो है आप प्रैक्टिस कर रहे हो। सिर्फ ये करना है, क्लास अटेंड, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले हैं वो करने हैं, दैट्स इट। ये बिल्कुल एक सही तरीका प्रिपरेशन का है, और ये एग्ज़ाम आप बहुत इजीली निकाल लोगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। पेपर 1 तो स्पेशली बहुत इजी रहता है, राइट। सो आई होप जो है आप सभी को अब सिलेबस पता चल गया, तो अपनी एक तैयारी उस तरीके से आप कर पाएंगे। बाकी पेपर 2 के लिए पोस्ट और सब्जेक्ट मुझे अपना कमेंट कर देना, उसकी भी जो है सिलेबस की वीडियो मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगी। आज की इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करिएगा जो भी डीएवी सीबीटी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या कर चुके हैं, सो दैट ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। धन्यवाद, जय हिंद।